Hello guys, welcome to the solution video of Project of the Week 1. और before we start anything, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि thank you very much. Thank you for your support. बहुत submissions आए and बहुत लोगों ने मुझे रुद्रावो को doubts पूछा. हम लोग ने लिया, मैंने रुद्रावो ने बोला कि क्या गलती है and all that. तो उन्होंने फिर से resubmit किया. Thank you very much for your support and I hope कि next week में भी ऐसे रिस्पॉन्स आएगा. एंड अपकमिंग जितने भी वीक्स है, अभी तो कल ही न्यूज़ आया कि और 42 डेज तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है. सो दुखी और क्या, बट फॉर दैट रीज़न आज मैं वीडियो बनाऊंगा SIT का टी शर्ट पहन के. कॉलेज नहीं जा सकते बट कॉलेज का शर्ट तो पहन ही सकते हैं बस. तो और इस वीडियो के एंड में मैं बोलूँगा विच वॉज द बेस्ट सबमिशन एंड देयर विल बी अ बेस्ट सबमिशन और एक ऑनरेबल मेंशन है. So let's roll the intro. नया इंट्रो है, देखो. आते सोल्यूशन में. तो क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन है हम लोग का कि एक स्ट्रिंग रहेगा इनपुट, तो उसको हम लोग को ऐसा करना है कि हर एक वर्ड को इंडिविजुअली प्रिंट करना है और फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड शुड बी इन अपर केस एंड जो नंबर ऑफ वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. प्रीटी इजी. तो अभी मैं सी में टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी का सिर्फ एक छोड़ के हर एक सबमिशन सी में हुआ है. सो इट विल बी मोर फीजिबल टू ऑल ऑफ द यूज़र्स. और पाइथन के लिए मैं दोनों का कोड मैं लिंक में दे दूँगा, देख लेना, ठीक है. तो सी के लिए कुछ नहीं, सीधा पहले नॉर्मल जो इंक्लूड नॉर्मल stdio.h, ठीक. और तुम्हारा इसके लिए चाहिए ctype.h. तो बिफोर कि मैं फर्दर कंटिन्यू करूं, बहुत लोगों ने तुम लोग ने ये गलती किया है. ये जो है ना ctype.h बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टू अपर वाला फंक्शन है वो इसी में आता है. बहुतों ने टू अपर यूज किया है बट include.ctype.h नहीं आया. कुछ कंपाइलर्स में वो रन कर जाएगा बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपाइलर्स में ये रन नहीं करेगा, ठीक है. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. तो अब हम लोग आ जाते हैं, मेरा मेन फंक्शन है ये. तो अब जो बात है, बहुतों ने फंक्शन यूज़ किया है. किसी ने फंक्शन यूज़ किया है वावल डिटेक्ट करने के लिए, किसी ने कॉन्सोनेंट डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है. सो दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है. जितना फंक्शंस करोगे उतना अच्छा है, रिपीटेटिव कॉलिंग कर सकते हो. बट यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक सोल्यूशन दे रहा हूँ. दिस इज द बेयर कोड, द एकदम बेयर नेसेसिटी कोड. यू कैन गेट मच मोर क्रिएटिव आए भी है, ठीक है. एट द एंड ऑफ द वीडियो आई डिक्लेयर द बेस्ट सबमिशन. सो तो अब प्लीज आंसर मी दिस गाइस कि व्हाट डू यू मीन बाय बड़ा स्ट्रिंग. I said you guys to give a big. People has given as low as 80 characters is not a whole lot much. We will be testing with something very big and for that you need to get at least 10,000 because the test case we will be taking is 2270 characters. So okay, now this is the letter count. I will be saying in a minute why I'm using this. And okay, so these are all the integers and in oh yeah, I need the loop variable. Okay, so let's start. First we will take the input. We'll take the input. Many people have not used getAs, they have used %s. Yeah, your code won't work because with %s you cannot take spaces. GetAs is a way around that problem. With getAs you can take the way around. So now I will be starting my loop. There are many type of loop you can run in this. You for or while, and while running the loop, the condition which you will be checking can be anything. You can check for null, you can check for the way I'm doing it like this, you can check for the string length, up to string length. But this I suggest would be the best way, because if you call a string length, you have to call a header file,
देखो सीधा बात, कोड छोटा रखो, सिंपल रखो, क्योंकि जितना तुम फंक्शन ज़्यादा कॉल करोगे ना, अभी कुछ मैटर नहीं करेगा, बट ऑन द लॉन्ग रन सी में उतना मैटर ही नहीं करेगा, बिकॉज सी इज़ वेरी फास्ट। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक मैटर आ जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग स्ट्रिंग 10,000, तो 10,000 का स्ट्रिंग लेंथ निकालने में उसको कंपाइलर को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, कि कितना है, एंड वी विल बी यूजिंग अ वेरी बिग स्ट्रिंग, सो इन द बिगर द थिंग्स गेट द मोर टाइम इट विल टेक। सो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेंथ करने को ना, कंपाइलर को सिर्फ ढूंढना है कि ये मेरा नल है कि नहीं। ओके, सो नाउ सीधा आते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम लोग देना चाहिए stri इक्वल टू स्पेस, बस दिस वॉज द हिंट आई गेव। अगर स्पेस होगा तो printf %n, बस हो गया, दिस टेक्स केयर ऑफ द एंटायर थिंग कि अगर होगा कि नहीं। अब अगर नहीं हुआ तो, अगर वो कैरेक्टर हुआ तो आई विल बी टेकिंग एल्सिफ, ठीक है। तो एल्सिफ में क्या चेक करना होगा हम लोग को, एल्सिफ में यही चेक करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा एंटायर मतलब ए से जी तक वो है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग इधर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि इतना कौन कोड करेगा। ओके, सो दिस विल बी द एंटायर थिंग फ्रॉम बिग ए टू big Z and from small a to small z. Okay, this is how you will be, up to this much you will be checking. Okay, तो अब let's अब क्या चेक करना है। Okay, so we know it is a character. Now we have to find out some way that if this character should be in uppercase or not. If uppercase कैसे, how do we get if it's uppercase? Simple, very simple. कब वो कैरेक्टर अपर केस होगा, दो कंडीशन हो सकते हैं, आइदर ये मेरा सबसे पहला कैरेक्टर है, मतलब i इक्वल टू 0, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ इफ i इक्वल टू 0, और क्या कंडीशन होगा, और एक कंडीशन ये सकता है कि उसके पहले वाला स्पेस होगा, सिंपल। तो इफ str i-1 इक्वल टू स्पेस, देन मेरा जो ये होगा कैरेक्टर होगा, मुझे अपर में प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब अपर केस में प्रिंट करना पड़ेगा। सो printf %c। अब नाउ व्हाट टू यूज, सो वी विल यूज अ फंक्शन कॉल्ड toUpper, ठीक। toUpper इज अ फंक्शन विच टेक्स अ कैरेक्टर एंड रिटर्न्स द कैरेक्टर इन इट्स अपर केस। अगर अपर केस लेटर ऑलरेडी रहा तो कुछ नहीं करेगा, सीधा वो उसी को प्रिंट करेगा, और अगर नहीं रहा तो उसको वो अपर केस में कर देगा। सो यप, दिस इज इट। एंड अब मुझे अगर ये नहीं हुआ तो जस्ट नॉर्मल प्रिंटिंग वुड डू। सेकंड, सो या इफ दिस इज नॉट द केस, जस्ट अ नॉर्मल प्रिंटिंग वुड डू। या आई एम लेजी, सो आई लाइक डूइंग कॉपी एंड पेस्ट, बट पीपल, you should not do this. This is a very bad habit, because if you copy paste for too much long, then you can have later problems while debugging. Okay, so now I have checked, this is an alphabet. I am sure this is an alphabet. मेरे alphabet का सारा काम हो चुका है, तो अब मैं letter count increase कर दूँ, जो letter count है I'll increase it. Okay, done. अब what is left? Yes, vowels. Letter count मैं क्यों calculate कर रहा हूँ, क्योंकि I have to find if that particular string is a vowel or not, ठीक। So what I will do, I will just check कि if that particular character, जो अभी हम लोग जो हर एक iteration वाला character ले रहे हैं ना, इस iteration वाला character vowel है कि नहीं। So I will just do this। तो मैंने अभी क्या किया, toUpper string I equals to a। देखो, many of you can do like this कि str equals to बड़ा a and छोटा a। so उतना लंबा कोड करने के जगह पे मैंने ये छोटा क्यों दिया, कुछ भी हो इसको अपर में कन्वर्ट करो, करके चेक करो if that is a or not, ठीक। तो अगर हुआ तो वावेल को इंक्रीज करो। आई गेस मैंने वावेल लिखा था ना, ओके, वावेल्स प्लस प्लस, ठीक। बस दिस इज इट, माई एंटायर प्रोग्रामिंग इज डन। अब क्या बचा है मेरे पास करने के लिए,
अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है करने के लिए, सिर्फ एक छोटा काम छोड़ के. व्हाट इज दैट? प्रिंटिंग. ओके, सो printf vowels. So I will just do vowels percentile d, and so I will just give ls, I guess. Okay, sorry, vowels मैंने बाहर प्रिंट कर दिया, गलती से बाहर लिख दिया. ओके, सो vowels. एंड अब कॉन्सोनेंट्स का कुछ क्या करूँगा मैं, तो अब जो वावेल नहीं होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, सीधा बात. तो इफ़ हम लोग, बहुत लोगों ने ये किया है कि एक दूसरा वेरिएबल को लेकर काउंट किया, हाँ कर सकते हो, बट अगेन क्यों? क्योंकि एक सिंपल माइनस जो एक काम कर सकता है हर एक इटरेशन में चेक करने से, वो बेटर है ना. वावेल्स आर ऑब्वियसली लेस देन कॉन्सोनेंट्स, कोई भी उठा लो, दिस इज वेरी वेरी रूडिमेंट्री नॉलेज. वावेल्स आर ऑलवेज लेस देन कॉन्सोनेंट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वावेल्स कैलकुलेट करूंगा, मैं लेटर काउंट से कर दूंगा. ओके, सो नाउ इज कॉन्सोनेंट्स परसेंटाइल डी. So what I will do is LETT letter count minus vowels. Okay. So मैंने यहाँ पे गलती से consonant दे दिया था, so I'll just remove this. Okay, so मैंने remove कर दिया. I think my code is pretty much done. Okay, let's test it. सो ये मेरा टर्मिनल, एक सेकेंड, बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ एक साथ में. ओके ओके ओके, जस्ट लेट मी क्लियर दिस अप. ओके, सो हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग? यप, मैंने एक ब्रैकेट देना भूल गया. तो वेयर इज दैट, लाइन 18 इज हियर, तो मैं इधर एक ब्रैकेट देना भूल गया. ओके, तो आई गेस हाँ. ओके, अभी भी एक दिक्कत है. एक्सपेक्टेड एरर, एक्सपेक्टेड दिस बिफोर लाइन टोकन. ओके, दैट इज 26. ओके, हाँ, तो मैंने ये देना भूल गया. अभी ये रन करना चाहिए स्मूथली. हाँ, तो लेट्स टेस्ट. हाय, माय नेम इज अभिलाष घोष. ओके, सो यप, भाई माय नेम इज अभिलाष घोष, ये प्रिंट कर रहा है. देखिए, हर एक है हाय माय नेम इज अभिलाष घोष, एवरी लेटर इज बीइंग इंडिविजुअली. अब व्हाट वी विल डू इज कि आई विल ट्राई समथिंग वेरी क्रेजी. तो अब आते हैं जो बड़ा वाला जो मैंने प्रिपेयर करके रखा है. दिस इज एन एंटायर पैराग्राफ ऑन ग्लोबल वार्मिंग. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस आउट. इतना बड़ा मेरा स्ट्रिंग है, तो लेट्स डू. देखिए, हर एक हो रहा है. ओके, आई एम वेरी हैप्पी कि चलो इट टर्न्ड आउट टू बी ओके. ठीक, सो ओके, अभी भी कैलकुलेट ही कर रहा है. मेरा कंप्यूटर इधर बहुत स्लो चल रहा है बिकॉज मैं एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और VS कोड रन कर रहा हूँ, और मेरा और एक एप्लीकेशन है, सो दूसरे एक VS कोड विंडो में, तो बहुत टाइम लग रहा है. ओके, so this is the answer for this, and this is correct. 742 vowels and 1124 consonants. So this was the ये. अगर किसी को Python वाला कोड देखना है तो obviously link is in description, but मैं एक हल्का दिखा देता हूँ कि what the Python code will be. So just let me show this to you. Okay, this is my Python code. यहाँ पे भी सेम केस है, ठीक है. अब पाइथन में जो डिफरेंशिएट है, यहाँ पे वावेल काउंट करना ईजी है. मैंने कुछ नहीं किया है कि वावेल का जो ये है ना, मैंने सारे वावेल्स को एक लिस्ट में डाल दिया है और मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ ये वावेल है कि नहीं, बाकी सब कुछ सेम है. सो दिस इज अ पाइथन कोड. तो ओके, सो दिस वाज इट. थैंक यू. सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ द वीक 1. कल आ जाएगा प्रोजेक्ट ऑफ द वीक 2 का क्वेश्चन. एंड सो this was it. This is the time we all have been waiting for. Ki who is the best submission? So best submission is
none other than युवराज सिंह। तो युवराज, वेरी नाइस कोडिंग। मैंने बोला था कि यू कैन गेट एज क्रिएटिव एज यू वांट विद योर कोड। बंदा बहुत क्रिएटिव काम किया है। किसी को अगर देखना है उसका कोड तो उससे पूछ लेना, मैं नहीं डालने वाला, उससे पूछ लेना। एंड आई रियली एनकरेज, बहुतों ने अच्छा कोड किया, तुम लोग सब ने अच्छा कोड किया है, मतलब इट वॉज नाइस, इट वॉज वेरी नाइस। ठीक है, सब ने पूछा डाउट्स एंड ऑल, मैंने बोला है करो, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा। एंड अब है जो एक ऑनरेबल मेंशन इज नन अदर देन HOD सर। सर ने सी का एडवांस लेवल किया है। सर ने जैसे लेट मी टेल यू समथिंग, क्या किया है सर ने। हम लोग जैसे नॉर्मल एक कोड रन करते हैं तो कंपाइलर जो आता है, जो आउटपुट स्क्रीन होता है, उसमें हम लोग इनपुट देते हैं। ठीक है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सिस्टम लाइन कमांड्स। ठीक है, जो मुझे आता है थोड़ा बहुत, मतलब हैकर रैंक, उस पर एक वीडियो आएगा, स्टे ट्यून, बहुत जल्दी हैकर रैंक और गिटहब पे वीडियो आने वाला है। तो व्हाट इज हैकर रैंक तुम लोग समझ जाओगे। सो सर ने काफ़ी अच्छी कोडिंग की है। And sir, thank you for your support. I really liked your code and all that. And so this was it. Stay home, stay safe, and stay sanitized. Keep your Dr. Pandas with you. And that was it. Like, share, and subscribe. Bye bye.